अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश के मर्डर की वजह पोस्ट सामने आ चुका है। ब्लैक फ्रीडम नाम के ग्रुप से सर्कुलेट हुआ था ये पोस्ट और इसके बाद ही उमेश कोल्हे के मर्डर की साजिश रची गई। 14 जून को उमेश ने ये शेयर किया था। नुपुर के समर्थन में ये पोस्ट था, जिसके बाद हत्या की साजिश को लेकर ये पूरा खुलासा, बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लैक फ्रीडम नाम के ग्रुप से ये सर्कुलेट हुआ था पोस्ट और इस बीच वो तस्वीर भी आपके सामने है। इसी के बाद उमेश कोल्हे के मर्डर की साजिश रची गई। हालांकि अभी तक हुई गिरफ्तारी के बाद उन तमाम कड़ियों को इन्वेस्टिगेटिंग टीम जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन उन ग्रुप्स में शामिल थे और किस तरीके से उमेश कोल्हे के साथ साथ उन लोगों की रडार पर कुछ और आम नागरिक भी थे। तो देखिए, बार बार इंफॉर्मेशन अपडेट होती हुई उमेश कोल्हे के मर्डर को लेके, उनकी हत्या को लेके, और ये जो ब्लैक फ्रीडम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स आपको इंफॉर्मेशन वॉल पे दे देते हैं। दरअसल प्लान तरीके से रची गई उमेश कोल्हे के मर्डर की साजिश, ये जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही उमेश ने 14 जून को, क्योंकि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक स्टेटस लगाया था और उसी स्टेटस का रिटेलिएशन ये हुआ कि स्टेटस का स्क्रीनशॉट ब्लैक फ्रीडम नाम के ग्रुप में सर्कुलेट किया जाता है और दूसरी तरफ पोस्ट के नाम पर उकसाकर लोगों को उमेश कोल्हे के मर्डर के लिए, उनकी हत्या के लिए तैयार किया जाता है। ये जो ग्रुप है जिसमें वो स्टेटस और उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, उसी का नाम है ब्लैक फ्रीडम। स्क्रीनशॉट में डॉक्टर यूसुफ का कांटेक्ट भी नजर आता है, जिसने लोगों को उकसाया था, उस स्क्रीनशॉट को सर्कुलेट किया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस स्क्रीनशॉट को इस व्हाट्सएप ग्रुप, ये जो ब्लैक फ्रीडम ग्रुप है, इसके जरिए भिजवाया गया था और सर्कुलेट किया गया था। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि एक स्टेटस लगाया जाता है उमेश कोल्हे की तरफ से, उसका स्क्रीनशॉट लिया जाता है और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप ब्लैक फ्रीडम के ग्रुप पर इसको शेयर किया जाता है। क्या ये एक इंपॉर्टेंट लीड हो सकती है जिसके आधार पर लोगों को उकसाया गया और उमेश कोल्हे की हत्या हो जाती है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण लीड है और पुलिस और एनआईए इस पूरे मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस इन्वेस्टिगेशन के साथ इस हत्याकांड से जुड़ी हुई एक एक कड़ी सामने आ रही है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप, ब्लैक फ्रीडम नाम का ये व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें डॉक्टर उमेश कोल्हे और डॉक्टर यूसुफ, ये दोनों जुड़े हुए थे और इसी ग्रुप में उमेश कोल्हे ने इस तरह के नुपुर शर्मा के समर्थन वाले पोस्ट को पोस्ट किया था, जिसको डॉक्टर यूसुफ ने देखा, उसका स्क्रीनशॉट लिया और उन ग्रुप्स में भेजा जिसमें मुस्लिम लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उसके बाद उसने ऐसे लोगों का एक ग्रुप तैयार किया और इरफान शेख नाम के एक शख्स से बातचीत की, उसको उकसाया, उसको बोला कि इसको सबक सिखाना है क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। उसके बाद इरफान शेख ने मोर्चा संभाला और 6 से 7 लोगों की एक टीम तैयार की जो उनकी बाकायदा रेकी की, उनको उकसाया गया, उनको पैसे, गाड़ी का प्रलोभन दिया गया। ठीक है विपिन, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तमाम ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो इस मर्डर का मोटिव क्लियर करती हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, इस मानसिकता को कैसे आप देखेंगे? किसी ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया, नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन किया, तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब ये बात सीधे तौर पर वाज़ेह हो चुकी है। ये मानसिकता जो है, इसका इलाज किए जाने की जरूरत है क्या? देखिए, नुपुर शर्मा तो एक तत्कालिक बहाना है। ये मानसिकता गजवाए हिंद से आती है, पाकिस्तान से, और वहां से फलती है। और भारत में भी इस मानसिकता को जन्म देने वाले बरेलवी क्या हैं, देवबंदी क्या हैं, मुझे बताइए। ये तो पाकिस्तान को इंपोर्ट करते हैं यहां से वो विचारधारा, फिर आईएसआई उस पर एक्ट करता है। और ये कोई अलग अलग इंसिडेंट नहीं है, कन्हैया या ये ब्लैक जो आप बता रहे हैं, ब्लैक फ्रीडम, इस तरीके के 85 ग्रुप एक्टिव हैं। मेरा यहां पे ये कहना है, मैं टेररिस्ट से नहीं घबराता। टेररिस्ट का इलाज तो हमारे जवान कर देंगे, कर रहे हैं। लेकिन ये जहां ये मानसिकता जन्म लेती है, जहां ये मानसिकता पैदा लेती है, इस देश के अंदर सन 47 के बाद से जो एक राष्ट्रवादी नैरेटिव था, जो राष्ट्रवादी मुसलमानों का नैरेटिव था, जो मकबूल शेरवानी थे,
या अशफाकुल्ला थे या अजीमुल्ला थे, उनको मदरसों से गायब कर दिया गया। किसी मदरसे के अंदर इन राष्ट्रवादियों का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। मुझे एक दिखा दे मदरसा जिसमें इन राष्ट्रवादियों को पाठ पढ़ाया जाता है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे मिलकर के पूरे सर, देश इस के साथ। हकीकत को तो नहीं डिनाई किया जा सकता, लेकिन समीर सर आपका इस पर टेक चाहूंगी, क्योंकि अब जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है और जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इसे सर्कुलेट किया जा रहा है, एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि ना सिर्फ एक शख्स बल्कि कई इनके टारगेट पर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यह एक स्थानीय समस्या नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की समस्या है और एक पूरा एक आतंकी संगठन इसके पीछे नेटवर्क काम कर रहा है जो भारत में बैठकर भारत के अंदर किस तरह से देश को तोड़ने की साजिश की जा सके, किस देश का एक ताना बाना तोड़ा जा सके, इसके ऊपर काम कर रहा लेकिन है। समीर, और आप देखिए राज्य की बात सरकार कर रहे थे कि अगर किसी का ओपिनियन डिफरेंट है और कोई किसी के फेवर में ओपिनियन कर रहा है, क्या वाकई ये एक वजह हो सकती है किसी को मारने की? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक वजह है, वो तो उनकी मानसिकता इस तरह की किसी भी तरह से देश के अंदर कोई बहाना लिया जाए और किसी तरीके से देश के अंदर का माहौल खराब किया जाए। और आप देखिए ये किस राज्यों में हो रहा है, ये उन्हीं राज्यों में हो रहा है जहाँ की राज्य सरकारें इन चीज़ों को रोकने में नाकाम है या इन्हें बहुत हल्के से ले रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी आए हुए हैं इन चीज़ों पर तत्काल नियंत्रण लग गया है। ये घटनाएं घट रही है राजस्थान में जहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार है। लेकिन समीर जी जल्दी से एक कपिल जी आपसे रिएक्शन, क्योंकि आप नैरेटिव की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो एक नैरेटिव ये भी है ना सर तन से जुदा, ये जो प्राइड बैच है और ये सर तन से जुदा का ये जो नैरेटिव है सेट किया जा रहा है, ये जो मानसिकता है ये तो फ्लो कर रही है। देखिए ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल है घटना के जो सामने। देखिए जो लोग उस दिन ये पोस्टर लगा के चले थे सर तन से जुदा, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो खुलेआम पोस्टर लेके चले थे, ये खुलेआम भाषण मौजूद है कि सर कलाम कर दिया जाएगा, जबान काट दी जाएगी, हाथ काट दिए जाएंगे। क्या केरला के अंदर उसके एक फादर के वो प्रोफेसर के हाथ नहीं काटे गए थे सवाल पूछने पे?